नमस्कार। आज का हमारा लेसन प्लान है जिसका प्रकरण रहेगा विकास। तो इसमें देखते हैं हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक आ जाएगी, फिर विषय, किस विषय का हम पाठ्य योजना बना रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर है कालांश, हम किसी कोई सा भी कालांश लिख देंगे। फिर कक्षा है, हम किस कक्षा का प्रकरण लिए हैं, कौन सी कक्षा की किताब से है। तो कक्षा है हमारी 8 और प्रकरण है विकास, और समय अवधि हो जाएगी 30 मिनट। तो इस प्रकार से ये एंट्री कर लेंगे। इसके बाद है शिक्षण उद्देश्य एवं व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। तो इसके 2 कॉलम बनाएंगे हम। पहले कॉलम में शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे जो कि 6 है, और व्यवहारगत अपेक्षित में 2 इनके पॉइंट आएंगे, ज्ञानात्मक अवबोधन जो शिक्षण उद्देश्य है इनके बारे में। तो देखते हैं शिक्षण उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक, तो इसमें लिखेंगे पहला हो जाएगा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन में छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे विकास के बारे में प्रत्याशमन कर सके। दूसरा हो जाएगा छात्रों को विकास से संबंधित तथ्यों की पहचान करा सके, ये ज्ञानात्मक हो जाएगा। फिर है अवबोधन। अवबोधन में लिखेंगे छात्र विकास से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सके। दूसरा है छात्र विकास से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सके। आगे है तीसरा कौशलात्मक। कौशलात्मक में लिखेंगे छात्र विकास से संबंधित घटनाओं को ध्यान में रख सके। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका छात्र विकास से संबंधित ग्राफ है जो चार्ट पर बना सके। फिर आगे है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे छात्र विकास की मिली जानकारी को प्राप्त कर सके और छात्र विकास की घटनाओं के तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सके। ये हो जाएगा ज्ञानात्मक का। फिर है अभिरुचि। तो अभिरुचि में देखते हैं छात्र विकास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकें। दूसरा है छात्र विकास से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सके। फिर है अभिवृत्ति। अंतिम शिक्षण उद्देश्य है अभिवृत्ति। इसमें आएगा छात्र विकास के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, और दूसरा है छात्र अपनी सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न कर सके। ये हो जाएगा अभिवृत्ति में। फिर है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में हम लिख देंगे चार्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्या विधि। ये हो जाएंगी विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, जाड़न, संकेतक, श्यामपट्ट और अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्रियां। आगे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे छात्र विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किस प्रकार से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो इस प्रकार से 3 कॉलम बनेंगे। तो क्रम संख्या में 1 नंबर डालेंगे और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सामाजिक असमानता व भेदभाव को मिटाना। दूसरा प्रश्न उत्तर से निकलेगा समाज में भेदभाव कैसे मिटाया जा सकता है, तो लोक कल्याणकारी कार्य से। फिर इसी उत्तर से हम प्रश्न बनाएंगे लोक कल्याणकारी कार्य किस वर्ग के लिए चलाए जाते हैं, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के लिए। आगे है वंचित एवं पिछड़े वर्ग के लिए कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है, विकास के अवसर देना। फिर 5वां प्रश्न हो जाएगा विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर एवं समस्यात्मक प्रश्न। तो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आगे छात्रों आज हम कक्षा में विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा उद्देश्य कथन।
आगे देखते हैं। अब आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, हम 3 बिंदु लेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक क्रिया, फिर है छात्र क्रिया, फिर विधि, किस विधि से पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और पांचवा है श्याम पट। तो इसमें देखते हैं पहला हमारा बिंदु शिक्षण बिंदु, विकास का अर्थ, विकास क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लेंगे, हम 2 बनाएंगे। सामाजिक कुरीतियों के समाप्त होने से समाज के स्तर का क्या हुआ, क्या हुआ, विकास। विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा निरुत्तर। और विधि कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखते हैं। अब आता है छात्र अध्यापक कथन। तो इसमें ये लिख देंगे, विकास का अर्थ आय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक आधार संरचना जैसे ऊर्जा, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं का बढ़ाना है। विकासशील देशों में विकास का अर्थ है आय का बढ़ना। विकास का सामान्य अर्थ है विकसित होना। छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और विधि हो जाएगी ये व्याख्या विधि। आगे देखते हैं। ये हमने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है, और ये है श्यामपट। ये चार्ट है, ये श्यामपट कार्य का है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हम यहाँ पर किसी भी देश की जो विकास है, ग्रोथ रेट है, डेवलपमेंट रेट है, वो वहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे चार्ट के ऊपर प्रदर्शन में। और श्यामपट कार्य में व्याख्या में से कुछ लाइन लिख देंगे, 1 या 2 लाइन, या किसी शब्द का अर्थ लिख देंगे जिस शब्द का ये अर्थ होता है। इस प्रकार से श्यामपट कार्य हो जाएगा। आगे बोध प्रश्न। तो इसमें विकासशील देशों में विकास का अर्थ क्या है, आय का बढ़ना। विकास का सामान्य अर्थ है विकसित होना। इसी प्रकार आगे देखते हैं। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा विकसित व विकासशील देश। तो इसमें प्रश्न बन गए, अमेरिका कैसा देश है, विकसित। विकसित व विकासशील देशों के बारे में समझाइए। निरुत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसी प्रकार से व्याख्या हो जाएगी, छात्र क्रिया और विधि व्याख्या विधि हो गई। इधर श्यामपट लगा कार्य का आ गया, फिर नीचे बोध प्रश्न आ गए। इसी प्रकार से नीचे आ जाएंगे। तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा समृद्धि एवं विकास। तो इसमें 2 प्रश्न बना लिए। आय व संसाधन बढ़ने से देश का क्या होता है, विकास व समृद्धि होता है। विकास और समृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा निरुत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसी प्रकार सेम आ जाएगा। इधर हम इसकी व्याख्या कर देंगे, ये व्याख्या हो जाएगी इसकी। छात्र क्रिया में लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि व्याख्या विधि। इधर श्यामपट कार्य हो गए। फिर आते हैं बोध प्रश्न। तो ये बोध प्रश्न हो गए। अब आता है अंत में मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। विकासशील देशों में विकास का अर्थ है यह विषय के आय का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, लोगों की लंबाई बढ़ना, या कोई नहीं। आगे है विश्व के सभी देशों को डैश 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 भागों में बांटा गया। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत एक विकासशील देश है, सत्य या असत्य। चौथा प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार के देशों में विकास धीमी गति से होता है, ये होगा चौथा प्रश्न। और अंत में आता है गृह कार्य प्रश्न। तो गृह कार्य प्रश्न में हमने 2 प्रश्न दे रखे हैं, विकास के अर्थ को समझिए, और दूसरा प्रश्न है विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है। ये थे हमारे 2 प्रश्न गृह कार्य के। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।